6.3 का क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है। अरे ये वो, हाँ वो प्रणव भूल गया, समझ गया मैं। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16, शो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व y इज इक्वल टू 7x क्यूब प्लस 11। तो जो कर्व दे रखा है वो दे रखा है 7x क्यूब प्लस 11, ये दे रखा है। तो पहले तो कर्व, गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू 7x क्यूब प्लस 11। ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने बोला है शो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व y is equal to 7x cube plus 11 at the points where x is equal to 2 and x is equal to -2 are parallel। यानी कि मुझे दो पॉइंट्स पर निकालना है टेंजेंट, एक तो x is equal to 2 पर और एक x is equal to -2 पर। तो मैं पहले पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल लेता हूँ। सबसे पहले निकालेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हैट x is equal to 2, y is equal to 7 इंटू 2 का क्यूब प्लस 11। 2 का क्यूब क्या होता है? 8, 8 7 जा 56, 56 प्लस 11 कितना हो गया? 67। x इज इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू 67 है। एट x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 7 इंटू -2 का क्यूब प्लस 11। -2 का क्यूब हो जाएगा -8, -8 इंटू 7 हो जाएगा -56। -56 प्लस 11 कितना होगा? माइनस का 45। तो हम ये कहेंगे सो देयर विल बी 2 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। देयर विल बी 2 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या क्या? x2 y67, तो 2,67 एंड x -2 तो y -45, -2 -45। तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हो गया, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हो गया। उसके बाद मैं ये कहता हूं कि इस कर्व पर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो हमें निकालना होगा स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड टेंजेंट। स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड टेंजेंट, वो निकालने के लिए जो भी कर्व दे रखा होता है उस कर्व का मुझे dy बाई डी एक्स निकालना होता है। तो y दे रखा है 7x क्यूब प्लस 11, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7 एज इट इज, और x क्यूब का डिफरेंशियल क्या होगा? 3x² प्लस 11 इज अ कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशियल हो गया 0। हम कहेंगे dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7 3 21, 21x²। ठीक है। अब dy बाई डी एक्स एट 2,67, मैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ही निकालता हूँ ना स्लोप। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेरे पास दो हैं। एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है 2,67, तो पहले मैं 2,67 पर स्लोप निकालूंगा। स्लोप क्या है? जो भी कर्व दे रखा है उसका dy बाई डी एक्स कर दीजिए, वो स्लोप आ जाएगा। हमें जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रखा है उस पर मुझे dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा? 21 मल्टीप्लाइड बाई एक्स का स्क्वायर, एक्स कितना है? 2, 2 का स्क्वायर, 21 इंटू 4 कितना हो गया? 84। ये समझ में आ गया? उसके बाद देखिएगा dy बाई डी एक्स एट -2,67, ये क्या होगा? 21 इंटू -2, -45। दूसरा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो क्या है? -2, -45। तो
ये भी क्या हो गया 21 इंटू 4, तो ये हो गया 84। दो अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा अलग अलग, दो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट पर मैं दो अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो दोनों का स्लोप इक्वल आ रहा है, और जब दोनों का स्लोप इक्वल आ रहा है तो टेंजेंट क्या हो जाएंगे, टेंजेंट भी तो एक स्ट्रेट लाइन है। अगर दो स्ट्रेट लाइंस का स्लोप इक्वल है तो स्ट्रेट लाइंस क्या है, पैरेलल। यही चीज प्रूव करनी थी। हम ये कहेंगे, इसको आप बोल दीजिए m1, पहले वाले टेंजेंट के स्लोप को, दूसरे वाले टेंजेंट के स्लोप को बोल दीजिए m2, सिंस slopes of both tangents are equal, that is m1 is equal to m2, therefore tangents are parallel to, therefore tangents are parallel to each other। यही चीज मुझे प्रूव करनी थी। और बताइए बेटा, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में कोई डाउट हो? अभिनव, आदित्य, अनुवा, कनिष्का, मन्नत, श्रुति, वंशिका, बताइए। नो सर। नो सर। सर अभी तो नहीं है सर। ठीक है, अगर किसी ने नहीं करा हो ट्राई तो ट्राई करिएगा। और देखिए कुछ क्वेश्चन हैं इसमें थोड़े जो मेरे को लग रहा है मेरे हिसाब से टिपिकल हैं। ट्राई करोगे पहले या करवाऊं? करोगे भी क्लास वाले दिन बोल देते हो फिर करते नहीं हो। चलिए एक काम करिएगा, एक दिन दे रहा हूँ आपको, करो आराम से। मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करा रहा हूँ। ये एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन तो सिलेबस में से हटा दिया है, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं और मैक्सिमा एंड मिनिमा पर आते हैं जो इसका मेन टॉपिक है। ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा मेरे पास कोई भी फंक्शन है ना, उस फंक्शन का कोई ना कोई डोमेन दे रखा होता है मुझे। जैसे अगर मान लीजिए मैं इस फंक्शन की बात करूं, y इज इक्वल टू 7x क्यूब प्लस 11, तो बेसिकली ये किसी कर्व की इक्वेशन है। फंक्शन क्या होता है, कोई भी इक्वेशन जहां y और x में रिलेशन दे रखा हो वही एक फंक्शन है। ठीक है, वो फंक्शन किसी वैल्यू पर मैक्सिमम होगा, किसी वैल्यू पर मिनिमम होगा। आप ये कहेंगे कि मैं ये कैसे डिफाइन कर सकता हूँ कि वो मैक्सिमम होगा किसी पॉइंट पर या मिनिमम होगा? वो तो जितनी ज्यादा वैल्यू डालते जाओगे उतनी बड़ी वैल्यू आती चली जाएगी। क्यों? आप ये देखो, ये 7x क्यूब प्लस 11 है, आप तो भाई यहाँ पर x की वैल्यू आप बढ़ाते चले जाओ। तो जो y है, y को बेसिकली हम फंक्शन बोलते हैं। y क्या होता है, फंक्शन ऑफ x। इसको हम फंक्शन ऑफ x बोल देते हैं। अ फंक्शन वेयर x इज द वेरिएबल। तो आप देखेंगे इस साइड वेरिएबल के नाम पर केवल x है, बाकी 7 और 11 दोनों कांस्टेंट है। तो हम ये कहेंगे कि x की वैल्यू आप बढ़ाते चले जाओ, तो एक वैल्यू आएगी बड़ी, दूसरी वैल्यू उससे बड़ी, तीसरी वैल्यू उससे बड़ी, चौथी वैल्यू उससे बड़ी, वैल्यू तो बड़ी पे बड़ी आती चली जाएगी। तो फिर ये कहना कहाँ तक ठीक होगा कि ये वैल्यू मैक्सिमम है? क्योंकि आप जितनी x की वैल्यू, आपने देखो x की वैल्यू 2 ले लिया तो 7 इंटू 8 प्लस 11, एक वैल्यू आ गई 67। x की वैल्यू आपने 3 ले ली तो 7 इंटू 27 प्लस 11, और बड़ी वैल्यू आ गई। x की वैल्यू 4 ले लो, और बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो ये मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब क्या है? मैक्सिमा और मिनिमा सिर्फ और सिर्फ तब बताया जाता है जब मुझे डोमेन दे रखा होता है। जब मुझे डोमेन दे रखा होता है, फॉर एग्जाम्पल ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का मान लो मुझे डोमेन दे रखा हो ऑन 6,11, तो मतलब क्या है कि मैं x की वैल्यू को 6 डाल सकता हूँ। तो 6 से नीचे तो वैल्यू मैं डाल नहीं सकता। अब जब मैं 6 डालूंगा वैल्यू, तो ऑब्वियस सी बात है फंक्शन की वैल्यू मिनिमम कहाँ पर आएगी, 6 पर। तो 6 विल बी कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर आएगी, 11 पर। ठीक है, तो फंक्शन विल बी मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 11। तो x इज इक्वल टू 11 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये हो गया। अब क्या है कि आप कहेंगे कि फिर तो ठीक है ना, डोमेन की जो सबसे छोटी वैल्यू है उस पर मिनिमम आ जाएगी वैल्यू, और जो बड़ी वैल्यू है उस पर मैक्सिमम आ जाएगी। ऐसा हमेशा नहीं हो सकता, क्योंकि फंक्शन हमें अलग अलग तरीके के मिलेंगे।
जरूरी नहीं है कि एल्जेब्रिक मिले, हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक मिले, हो सकता है एक्सपोनेंशियल मिले, ई की पावर समथिंग, हो सकता है लॉगरिथमिक मिले। तो करने का तरीका क्या है कि मैं एक एक वैल्यू डाल डाल कर चेक करूंगा क्या कि कहां पर मैक्सिमम आएगी। अगर मुझे कॉस का बिहेवियर ही नहीं पता, मुझे ये मालूम है कि कॉस की वैल्यू जितना मैं एंगल बढ़ाता चला जाऊंगा वैल्यू छोटी 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 आती चली जाएगी। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है। तो साइन की वैल्यू तो बढ़ती जाएगी। अगर मैं 0 से 90 डिग्री का डोमेन लूं तो साइन आपका 0 से बढ़ते बढ़ते 1 तक पहुंचता है। अगर मैं कॉस का लेता हूं डोमेन 0 से 90 डिग्री के बीच में, कॉस फंक्शन की बात करता हूं, कॉस एक्स की, तो वो 0 डिग्री पर तो 1 होता है और 90 डिग्री पर 0, यानी कि वो घटता चला जाता है। ठीक है। तो अगर मुझे कॉस फंक्शन का बिहेवियर नहीं पता, टैन का बिहेवियर नहीं पता, लॉग का बिहेवियर नहीं पता, तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल है ये बता पाना ये कौन सी वैल्यू कहाँ पर मैक्सिमम है और कहाँ पर मिनिमम है। तो ये हमारे लिए मुश्किल होगा। हम ये कहते हैं हमें तो किसी भी फंक्शन का कोई बिहेवियर पता ही नहीं है, कोई एक जुगाड़, कोई एक तरीका है जिससे आप बता पाओ दुनिया के हर तरीके के फंक्शन को कि ये कहाँ मैक्सिमम होगा और कहाँ मिनिमम होगा। हम कहेंगे हाँ, इसके दो जो हैं वो होते हैं मेथड्स। पहला कहलाता है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल जिसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोल देते हैं। सेकंड प्रिंसिपल जिसको हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बोल देते हैं। ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव वाला टेस्ट जो है चाहे तो कर लें चाहे तो मत करें, क्योंकि वो कई जगह अटकता है। और आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि कभी भी ये नहीं कहा गया कि इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से करो या इसको सेकंड डेरिवेटिव से करो। सेकंड डेरिवेटिव बेहद आसान है। तो अब आपका जैसा मन करे आप करें। अगर आप चाहें अपनी नॉलेज के लिए तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव आपको सिखा सकता हूँ। ठीक है। लेकिन क्या करते हैं कि पर्टिकुलरली बोला नहीं जाता और वो कई जगह फेल होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सबसे पहले डेवलप करा गया जब पता चला कि कई जगह वो फ्लॉप हो गया, कई जगह वो अप्लाई ही नहीं हो पा रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बहुत आ रहे हैं उसमें। तो ऐसे में जब ये पता चला कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं है और कई जगह वो फेल हो जाता है, तभी सेकंड डेरिवेटिव प्रिंसिपल जो है वो आया। ठीक। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि सिलेबस में मेंशन्ड है, सिलेबस में ये नहीं कहा कि वो हट गया, तो इस वजह से फर्स्ट डेरिवेटिव से करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव आसान सा है, हम एक या दो क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद ज़्यादातर क्वेश्चन हम सेकंड डेरिवेटिव पर ही देखेंगे। ठीक है। क्योंकि आपको पर्टिकुलरली बोला नहीं जाता कि आप इस मेथड से करिए। तो सेकंड डेरिवेटिव आसान भी पड़ता है और एकदम सटीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कहीं काम ना करे। और अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहीं पर फेल होता है तो इसका मतलब वो फर्स्ट डेरिवेटिव से भी नहीं होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव अगर फेल होता है तो जरूरी नहीं है कि सेकंड डेरिवेटिव से वो ना हो, वो सेकंड डेरिवेटिव से भी हो सकता है। ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव थोड़ा कच्चा पक्का मेथड है और सेकंड डेरिवेटिव एकदम पक्का मेथड है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब मार्कर दूसरा कहाँ गया, रखा तो था पॉकेट में। बेटा 1 मिनट वेट करिए, आ रहा हूँ जरा। पुराने दोस्त आज दूर दूर कैसे, सोशल डिस्टेंस।
तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में नोट करिएगा, let f be a function defined on an interval, let small f be a function defined on an interval i, कोई भी इंटरवल हो सकता है 2 से 8, 3 से 17, कुछ भी, कोई भी इंटरवल। तो उस इंटरवल को हमने बताना जरूरी नहीं समझा, हमने कहा उस इंटरवल को आई बोल देते हैं, ठीक है। डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई। अब इसमें 3 स्टेप्स लिखें या 3 पार्ट्स लिखें। इसके ए पार्ट है f is said to have a maximum value, f is said to have a maximum value, f is said to have a maximum value in I if there exists a point C, if there exists a point C in I such that fc is greater than fx, fc is greater than fx, fc is greater than fx। अब यहां लिखें चेक पॉइंट, पहले नोट कर लो फिर समझाता हूं एक एक चीज। इसमें ए पार्ट में चेक पॉइंट लिखें कि इफ f dash x changes sign from positive to negative, if f dash x changes sign from positive to negative as x increases through C, as x increases through C, then C is a point of local maxima, then small c is a point of local maxima, is a point of local maxima। ये ए पार्ट है इसका, समझाऊंगा अभी सारी चीजें, पहले नोट करिए सिर्फ। बी पार्ट लिखिएगा, f is said to have a minimum value in I f is said to have a minimum value in I if there exists a point C in I, if there exists a point
small c in I such that fc is less than fx, such that fc is less than fx. अब इसका चेक पॉइंट लिखें. If f dash x changes sign from negative to positive, changes sign from negative to positive as x increases through c, as x increases through c, then c is a point of लोकल मिनिमा. और ये जो ए पार्ट में मैंने पहला चेक पॉइंट लिखवाया ना, इसमें मैंने यहाँ लिखवाया था इफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज एक्स इंक्रीजेस. यहाँ पर एज और इंक्रीजेस के बीच में ना एक्स लिख देना, मैं एक्स लिखना भूल गया था. एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू सी. ठीक है, ये सेकंड हुआ. थर्ड लिखें. F is said to have an extreme value in I f is said to have an extreme value in I if there exists a point C in I if there exists a point C in I such that Fc is either a maximum value such that Fc is either a maximum value or a minimum value of f in I. Or a minimum value of f in I. इसका चेक पॉइंट लिखें. If f dash x does not change sign as x increases through c, if f dash x does not changes sign as x increases through c, then C is a point of INFLEXION इन्फ्लेक्शन. इन्फ्लेक्शन का मतलब ये है कि मैक्सिमा हो मिनिमा हो मुझे नहीं पता, ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, मतलब मैं इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकता. ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकता. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नहीं कह सकता इसके बारे में कुछ, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है कि कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता. मतलब इस फंक्शन को आप मैक्सिमम या मिनिमम कह ही नहीं सकते.
लेकिन ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ इस थर्ड पॉइंट पर ही आकर फेल हो गया। और अभी मैं तीनों चीजें आपको बताता हूँ इसमें कि कैसे कैसे हैं। गर्मी लग रही है क्या आप लोगों को? नहीं लग रही हो तो मैं चलाऊं इसको, मुझे लग रही है इसलिए कह रहा हूँ। चला लें? कर दो यार बंदे से, गर्मी लग रही है, बड़ी देर से घुटन हो रखी है। 1 मिनट वेट करें बेटा। पेज नंबर 222, एग्जाम्पल नंबर 29। और अभी क्योंकि मैंने सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा है, अभी सिर्फ लिखा ही लिखा है, अभी मुझे नहीं पता इसमें क्या है, आप लोग भी नहीं जानते। अभी क्वेश्चन देखते हैं फिर समझ में आएगा कि ये है क्या। तो एग्जाम्पल नंबर 29 में है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अभी इस लोकल शब्द का भी मतलब समझेंगे कि लोकल क्यों आप जबरदस्ती डाल रहे हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा टॉपिक है, लोकल कहाँ से आ गया। अभी देखते हैं एग्जाम्पल 29। हाँ, एक पर्टिकुलर डोमेन में ही मैं बात करूंगा, तो इसलिए हम ये कहेंगे, जैसे कह देते हैं ना कि कोई भी चीज़ मेरे को लेनी है, कहाँ से लेनी है, यही मैंने लोकल मार्केट से ले ली। लोकल मार्केट मतलब जो मेरी लोकेलिटी में है, जो मेरे आसपास है। तो अगर हम ये बात करें कि यहाँ पर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्यों कहा जा रहा है, कि अगर एक पर्टिकुलर डोमेन में कोई मैक्सिमम वैल्यू आती है तो मैं कहूँगा लोकल मैक्सिमा है वो, मतलब इस डोमेन के अंदर जो लोकेलिटी है उसमें ये मैक्सिमम है, उसके बाहर तो न जाने कौन मैक्सिमम होगा और कौन मिनिमम होगा, इसलिए लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कहा जाता है। क्वेश्चन नोट करें, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ, फाइंड all points of local maxima and local minima find all points of local maxima and local minima local maxima and local minima of the function f given by of the function f given by of the function f given by fx is equal to x cube x cube minus 3x plus 3 एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। अब क्या करना होता है, जो मैं अभी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में करके आया हूँ, और क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, मतलब मेरे को फर्स्ट डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ेगा इसका। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफरेंशियल होता है बेटा 3x² माइनस 3 इज अ कांस्टेंट, तो 3 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि उसके साथ वेरिएबल वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, और वेरिएबल वाली टर्म में x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1। फिर ये 3 कांस्टेंट है जो कि अकेला है, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 3, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। फिर क्या करेंगे, वही जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करते थे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रख देंगे। पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब 3x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस 3 को उधर ले जाओ, 3x² इज इक्वल टू 3, तो x² कितना हो गया 3/3, 3 वन जा 3, 3 वन जा 3, x की वैल्यू आ गई +-1। ये समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, x की वैल्यू +-1 आ गई। ये करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, नंबर लाइन बना लो। अभी तक मैंने आपको कुछ भी नया नहीं बताया जो मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ना करा हो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी यही करा था, एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स निकालने के बाद उसको 0 के बराबर रखा, 0 के बराबर रखने के बाद एक्स की कुछ वैल्यूज आई, जो एक्स की वैल्यूज आती हैं वही मेरा क्रिटिकल पॉइंट होता है। इसके बाद मैं नंबर लाइन बनाता था, वहां पर भी यहाँ पर भी बनाऊंगा नंबर लाइन। तो नंबर लाइन बना लेंगे, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी। एक्स की वैल्यू क्या है -1 और +1, तो यहाँ लिखें -1, यहाँ लिख लें +1।
मेरे पास कितने इंटरवल आ गए, 1, 2 और 3, ठीक है। अब क्या करो, इन माइनस इन्फिनिटी कॉमा -1, माइनस इन्फिनिटी कॉमा -1 में ये एफ डैश एक्स की वैल्यू देखो पॉजिटिव आती है कि नेगेटिव आती है। तो -1 से जरा सी छोटी वैल्यू ले लो, -2 ले लिया मैंने, तो मैं कहूँगा एफ डैश -2, एफ डैश -2 क्या होगा, 3 इंटू -2 का स्क्वायर -3, -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 4 3 12, 12 -3 कितना हो गया 9, वो भी प्लस का 9, मतलब ग्रेटर देन 0। मैं माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में ये पॉजिटिव वैल्यू आई है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्लस, ठीक है। फिर बात करते हैं अगले इंटरवल की, बिटवीन -1 एंड 1, इन -1, -1, तो -1 और 1 के बीच की एक आसान सी वैल्यू ले लो 0, ठीक है। तो मैंने कहा 0 ले लेते हैं, एफ डैश 0 इज इक्वल टू 3 इंटू 0 का स्क्वायर -3 इज इक्वल टू -3, -3 क्या है लेस देन 0, मतलब नेगेटिव, ये वैल्यू आ गई नेगेटिव। अगला देखेंगे, इन 1 टू इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी के बीच में एक वैल्यू ले लो 2 ले लेते हैं, एफ डैश 2, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर -3, 3 4 ज़ा 12 -3 अगेन प्लस का 9 विच इज ग्रेटर देन 0, तो ये आ गया प्लस, ठीक है। एक बार रिकॉल करते हैं, हमने कहा माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में एफ डैश एक्स जो है वो हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ये इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। -1 से 1 के बीच में ये नेगेटिव है वैल्यू एफ डैश एक्स की, तो इसका मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। और 1 से इन्फिनिटी के बीच में अगेन वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये अगेन इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब मुझे क्या बताना है, अब मुझे बताना है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। सिर्फ चेक पॉइंट पर ध्यान दीजिए, ये पॉइंट पहला चेक पॉइंट था कि इफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये जो मैंने एक्स की वैल्यू निकाली है ना, ये कुछ कांस्टेंट वैल्यू आती हैं, तो उस कांस्टेंट के लिए ही हम क्या बोल देते हैं, सी, कांस्टेंट को हम सी बोल देते हैं। तो इन्होंने बोला एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू सी, एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू सी, मतलब एक्स ये जो वैल्यू लिखी है माइनस इन्फिनिटी, -1, 1 इन्फिनिटी, ये जो पूरी नंबर लाइन बनाई है, ये किसके लिए बनाते हैं नंबर लाइन, वेरिएबल के लिए, जो वैल्यू बार 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 चेंज होती जाए। वेरिएबल क्या है, एक्स, तो एक्स कैसे इंक्रीज होगा, जब हम यहाँ से ऐसे 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 चलेंगे, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये इंक्रीजिंग पाथ है इसका। तो जब मेरा एक्स जो है वो सी से, सी की वैल्यू आई है 2, -1 और 1, जब वो सी के थ्रू अपना साइन चेंज करता है, इंक्रीज होते हुए वो सी के थ्रू अपना साइन चेंज करता है पॉजिटिव से नेगेटिव। इफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू सी, मतलब सी को पास करते हुए अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है उसका साइन, तो हम सी को क्या बोलेंगे, इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। तो साइन क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है, जब मैं -1 को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरा सी एक्स इज इक्वल टू -1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। समझ में आ गया? बताइए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। दोबारा बताऊं? हाँ, दोबारा देखिए, हम ये कहेंगे कि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट 2 आ गए, एक तो -1 और एक +1। अब मुझे -1 और +1 के बारे में ही बताना है कि ये हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, मुझे इसी के बारे में बताना है और कुछ नहीं। तो अगर -1 से पहले प्लस है और बाद में माइनस है, मतलब आगे बढ़ते हुए अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है साइन, तो हम बोलेंगे इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। विच इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, -1, जिसको आप क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हो। फिर यहाँ ये माइनस साइन था, फिर आपने माइनस से जब आपने 1 को क्रॉस करा तो नेगेटिव से पॉजिटिव में आप शिफ्ट कर रहे हैं। तो जब आपका साइन, ये सेकंड वाला चेक पॉइंट देखें कि इफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू सी, देन सी इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। समझ गए? क्लियर है? तो ये हमारा पॉइंट हो गया लोकल मैक्सिमा का, ये हो गया लोकल मिनिमा का। ये रूल सारा मिटा रहा हूँ मैं और लिख रहा हूँ। और हाँ हाँ, एक एक लाइन लिख देना, ठीक, वो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, जबकि पेपर में तो लिखने वाला फंडा ही खत्म हो गया। पेपर तो एमसीक्यू आएंगे ना, तो क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं तो इस वजह से मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ, उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक। तो जरा देखिएगा, अच्छा सुनो, अगर यहाँ पर पॉजिटिव और ये पॉजिटिव ही रहता तो हम क्या बोलते कि वी कांट से एनीथिंग अबाउट एक्स इज इक्वल टू -1, इट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक।
ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव रहता तो नेगेटिव से नेगेटिव, मतलब साइन ही चेंज नहीं हो रहा है। अगर साइन चेंज नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, और इसी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर आकर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने वाला, यही मेथड है और आपको समझ में आ भी गया होगा। सेम यही काम हम कहाँ करते थे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में। बस अब ये देखना है कि अगर साइन पॉजिटिव से नेगेटिव शिफ्ट हो रहा है तो क्या है, लोकल मैक्सिमा। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव शिफ्ट हो रहा है तो क्या है, लोकल मिनिमा। ठीक, यहां हम नोट करेंगे, सिंस द साइन ऑफ f dash x, since the sign of f dash x changes from positive to negative as x increases through c, as x increases through c ना बोलकर अब क्या बोलेंगे, as x increases through x is equal to -1, therefore x is equal to -1 is a point of local maxima, is a point of local maxima, and the sign of f dash x changes from negative to positive as x increases through x is equal to 1, therefore x is equal to 1 is the point of local minima। याद रखना, लगता ऐसा है कि अरे पॉजिटिव से नेगेटिव ये तो कम हो रहा है, कम हो रहा है का मतलब मिनिमा होना चाहिए, मिनिमा नहीं होगा, उल्टा होगा, मैक्सिमा। नेगेटिव से पॉजिटिव, अरे ये तो वैल्यू बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो मैक्सिमा होना चाहिए, मैक्सिमा नहीं होगा, मिनिमा होगा। समझ गए? ठीक, तो पॉजिटिव से नेगेटिव अगर हो रहा है तो फिर मैक्सिमा है, नेगेटिव से पॉजिटिव अगर हो रहा है तो मिनिमा है। ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले सभी बच्चों को क्लियर है, बताइए। यस सर। यस सर। श्रुति, वंशिका, आदित्य, यस सर। यस सर। ठीक है जी, ठीक है। अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 30। एग्जाम्पल नंबर 30 है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा find all the points of local maxima and local minima of the function f given by fx is equal to 2x cube minus 6x square, fx is equal to 2x cube minus 6x square plus 6x plus 5। fx is equal to 2x cube minus 6x square plus 6x plus 5।
ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये 2 तो कांस्टेंट है और एक्स क्यूब को क्या बोलेंगे 3x स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल 3x स्क्वायर, तो 2 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 6 कॉन्स्टेंट, उसके साथ वेरिएबल वाला टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2x, माइनस 6 इंटू 2x, माइनस 6 इंटू 2x प्लस 6 इज अ कांस्टेंट और x का डिफरेंशियल 1, प्लस 6 इंटू 1 और प्लस 5 का क्या हो जाएगा 0, प्लस 0, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर माइनस 6 2 जा 12 एक्स प्लस 6, ये हो गया, पुट एफ डैश एक्स, तो 6 के टेबल में आते हैं, 6 कॉमन निकाल लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये 6 इधर जाकर खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 क्या है ये क्या है, इसको फैक्टर्स ऐसे ही बता दोगे देखकर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये 6 तो यहाँ चला जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको मैं क्या बोल दूंगा एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक ही पॉइंट आ रहा है 1, आप क्या कहेंगे, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रियल और इक्वल रूट्स, कि दोनों 2 रूट्स आते हैं क्वाड्रेटिक के, एक नहीं आता 2 आते हैं, दोनों ही 1 आए हैं, मुझे तो भैया पॉइंट से मतलब है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा वो निकालना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय दिस, एक ही पॉइंट है, इसी के बारे में डिसाइड कर लो कि ये है क्या, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस का इन्फिनिटी और इधर 1, माइनस इन्फिनिटी प्लस का इन्फिनिटी और 1, अब देखेंगे 1 से छोटी वैल्यू ले लो कोई, क्या है आसान सी वैल्यू 0, 0 ले लेते हैं, अच्छा अब देखिएगा मैंने ये कहा इन माइनस इन्फिनिटी टू 1, मैंने 0 ले ली वैल्यू, एफ डैश एक्स आया क्या था ओरिजिनली, एफ डैश एक्स क्या आया था 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6, एफ डैश 0 ले लिया, 6 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 0 प्लस 6, रिजल्ट आ गया 6 विच इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, मतलब प्लस, फिर 1 टू इन्फिनिटी, इन 1 टू इन्फिनिटी एफ डैश 2, 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 6, 2 का स्क्वायर 4 4 6 जा 24 माइनस 12 2 जा 24 और प्लस का 6, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी प्लस का 6 अगेन ग्रेटर देन 0, तो ये भी प्लस, साइन ही चेंज नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, मैं x इज इक्वल टू 1 के बारे में कुछ कह ही नहीं सकता, इन्होंने बोला फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, सिंस f dash x is not changing its sign while x increases through 1, while x increases through 1, therefore x is equal to 1 is a point of inflection, is a point of inflection, so find all the points बोल रहे हैं ना, so there will be
नो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, देयर विल बी नो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, कोई पॉइंट होगा ही नहीं लोकल मैक्सिमा का या लोकल मिनिमा का। बताइए जी, सभी को क्लियर है इतना कि नहीं, समझ गए? Yes, sir. यस सर। चलिए जी, एक चीज़ आप लोगों से और मेरे को डिस्कस करनी है कि आज रिजल्ट आया 12th क्लास का, पता है ना सभी को? आज रिजल्ट आया, मुझे नहीं पता कि आप लोग अपने सीनियर्स के साथ में टच में हैं या नहीं है, उनसे कुछ बातचीत वगैरह होती है या नहीं होती है, लेकिन जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे पास स्टूडेंट्स थे जो अभी जिनका रिजल्ट आया है, उनमें से वाकई में कुछ बच्चे बहुत अच्छे थे। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कोशिश रहेगी कि मैं, वैसे तो मैं चाह रहा था कि अगर हम एक मीटिंग यहीं पर ऑफलाइन कर लें सारे बच्चों के साथ में, आप लोगों को भी मिलवाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर नहीं हो पाता ये पॉसिबल, जो कि मुझे लग नहीं रहा है कि पॉसिबल हो पाएगा, तो हम एक वर्चुअल मीटिंग कर लेंगे। और उस वर्चुअल मीटिंग में मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो है अपनी चीज़ें पूछ जरूर लें उन बच्चों से, क्योंकि क्या है कि अब आप लोग 12th में आए हो, 11th में आप लोगों ने पूरे साल ऑनलाइन पढ़ाई करी, उन्होंने भी पढ़ाई करी, आपके ऊपर जो प्रेशर था वो आपको पता है, शायद उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन जो 12th वाले बच्चे उन्होंने थ्रू आउट द ईयर वो प्रेशर झेला है, उन्होंने फिर प्रैक्टिकल्स भी दिए हैं लास्ट में जाकर, जो आप लोग भी देंगे। आप लोग ऑफलाइन ही प्रैक्टिकल करवाएंगे स्कूल में और आप लोग करेंगे उसको, ठीक है? तो उनसे कहाँ क्या 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 कमियां रह गई, वो आप चीज़ उनसे पूछ सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये सेशन अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें आप जितने सवाल पूछ सकते हैं वो आप पूछ लीजिएगा। और ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि मैं नाम ले लेकर बता दूंगा कि 6-7 बच्चे, वो ऐसा नहीं है उनके आए हैं 94-95% मार्क्स आए हैं, वो 6-7 बच्चे ऐसे हैं, अगर बोर्ड के एग्जाम भी होते तो भी इतनी ही परसेंटेज उनकी बनती। वो इतने बढ़िया बच्चे थे, मेरे को मतलब इंतज़ार था, मैं चाह रहा था कि पेपर इस बार होने चाहिए, पेपर नहीं हुए। आपके टाइम पर भी मुझे लगता है कि जो नवंबर में होगा उसमें भी सीबीएसई ने जो गाइडलाइंस इशू करी हैं उसमें ये है कि वहाँ पर भी चांसेस ये हैं कि अगर कंडीशंस ठीक नहीं होती हैं तो आपके ऑनलाइन हो सकते हैं, जो एमसीक्यू बेस्ड जो पेपर होगा ना वो ऑनलाइन हो सकता है, अभी कहा नहीं जा सकता। तो मेरे हिसाब से ये है कि एक मीटिंग वर्चुअल रख ली जाए, चाहे मैं कल रख लूँ चाहे मैं परसों रख लूँ, तो उसमें कोई भी बच्चा जो है वो उस क्लास को मिस ना करे, उस क्लास को मिस ना करे। उसमें जिस बच्चे को भी बात करनी होगी वो डायरेक्टली पूछ सकता है, किसी भी बच्चे से पूछ सकता है। और मैं आपको पर्सनली इंट्रोड्यूस करा दूंगा, 4-5 बच्चे तो बहुत बढ़िया थे। मतलब आप लोगों को अब क्या है ना कि जो स्कूल लाइफ है 11th और 12th एक ही बार आती है लाइफ में, वो आप लोगों ने देखी ही नहीं, वो आप लोगों ने देखी ही नहीं हो। तो 11th और 12th में, 9th और 10th तो अलग चीज़ हो गई, तब तो बच्चे होते हैं सब। 11th 12th में 11th वाले बच्चों का इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा 12th वाले बच्चों के साथ में होता ही होता है, जो पढ़ने वाले हैं, जो आगे कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है ना? वो इंटरेक्शन आप लोगों का जो मुझे लग रहा है वो शायद नहीं हो पा रहा होगा, क्योंकि आप लोग 10th के बाद 11th में आए, वो 11th में थे वो 12th में पहुंच गए, तो आप लोग मुलाकात आपकी हो ही नहीं पाई। जब वो 11th में थे आप 10th में थे, तो वो 10th वालों को ऐसा समझते हैं तो भाई बच्चे हैं, इनसे क्या बात करनी, ठीक है? वो सीनियर सेकेंडरी विंग भी ज़्यादातर स्कूल्स में अलग ही होता है। तो इस वजह से मैं ये चाह रहा हूँ कि एक मीटिंग हो ऐसी, अगर मैं कल रखता हूँ इसको, तो इसमें जो वर्चुअल है, वर्चुअल मीटिंग जो है, जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन का फ़ायदा ये हो जाएगा कि बारिश भी है या कुछ भी है, तो ज़्यादातर जो हमारा वो ग्रुप था जो 12th क्लास का था उसमें ज़्यादातर लड़कियां थी, अब बारिश में वो कहाँ से आएंगी, और अपनी सोसाइटी की भी नहीं है, अलग अलग सोसाइटीज़ की हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि एक बार आप वो मीटिंग अटेंड जरूर करिएगा, मैं ग्रुप पर डालूंगा जैसा भी होगा। आज सभी से मैं बातचीत भी करूंगा, जो 12th वाले बच्चे हैं उनसे अभी तक बात नहीं हो पाई है, रिजल्ट ही ऐसे टाइम पर आया 2 बजे, उसके बाद फिर हमारी क्लासेस शुरू हो जाती हैं, ठीक है? तो मैं बात करके जैसा भी होगा आपको डालूंगा। और हाँ, इस चीज़ में जो भी चीज़ आप पूछ सकते हैं वो ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि ये काम मैंने लास्ट ईयर भी करा था, 11th और 12th वालों की मैंने बातचीत करवाई थी। और उसमें क्या होता है कि कई बच्चे जो हैं, कई बच्चे डायरेक्टली उनसे सवाल पूछने लगते हैं, बाद में भी उनकी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, वो पूछते हैं कई कई चीज़ों, भाई कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक है, कोई टॉपिक है, मैं ये कहूँगा बड़ा आसान है, इसमें क्या है, मेरे लिए हो सकता है वो चीज़ आसान हो, ठीक है, लेकिन एक स्टूडेंट आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर सकता है कि भाई इस चीज़ में ये वाला चीज़ जरूर कर लेना, ये वाली चीज़ का रिवीजन की ज़रूरत है, क्योंकि इस चीज़ को हम लोग बहुत ज़्यादा भूलते हैं एग्जाम में, तो इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है, इस चीज़ पर कम फोकस करना है। और ऑनलाइन में क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस करे वो आपको बता सकते हैं, ठीक है?
तो अगर ऐसा हो पाता है पॉसिबल तो मैं आपको बता दूंगा, ग्रुप पर डाल दूंगा, आप लोग अटेंड जरूर करना उसको, ठीक है। चलिए जी, ओके। रिजल्ट बढ़िया है, रिजल्ट बढ़िया आया है। और इंटरनल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ये 2-4 बच्चों ने तो मुझे मैसेज में लिख कर भी भेज दिया कि सर इंटरनल्स के चक्कर में खराब हो गया नंबर, ठीक है। चलिए जी, ओके 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 Thank you, sir. ओके ओके।